Hello my YouTube family guys, once again welcome back to the second episode of AI Mastery series। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि कैसे हम 5 से 10 मिनट के अंदर एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बना पाए थे, एक बहुत ही अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज। इस वीडियो के अंदर एक अलग ही सिनेरियो लेके आया हूं जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटा एनालिसिस के फील्ड में हम कैसे एआई टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई सारे ऐसा डेटा एनालिसिस के काम है, जैसे कि डेटा को क्लीन करना हुआ, डेटा को विजुअलाइज करना हुआ, हमारे पास डेटा है उसका इंसाइट निकालना हुआ, या फिर हमारे पास डेटा है, डेटा में कई सारे कंडीशन निकाल के डेटा को फिल्टर करना हुआ, या उससे रिलेटेड कई सारे काम हैं जो कि हम जस्ट आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता यार ये चीजें क्या मैं बोल रहा हूं उनको मैं बता दूं। सिंपल, आप एक्सेल पे काम करते हो ना, एक्सेल MS एक्सेल यूज किए होगे जहां पे स्टूडेंट्स का डेटा वगैरह स्टोर होता है या एम्प्लॉय का डेटा वगैरह स्टोर होता है, तो उस पर कई सारे काम हमको करने होते हैं। जैसे अगर किसी का डेटा मिसिंग है तो उसको कैसे हटाना है, डेटा को फिल्टर करके कैसे हमको दिखाना है, उसके बाद जो भी डेटा है उसका हमको एक चार्ट बनाना है, विजुअलाइज करके चार्ट बनाना, वो कैसे करना है, पूरे डेटा का हमको रिपोर्ट निकालना तो रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। वो सारे कामों के लिए हमको एक्सेल में कई सारे फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। और वो फॉर्मूला, मेरी बात मानो यार, मैंने एडवांस एक्सेल थोड़ा बहुत किया है और मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले थे जो कि दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले आपको यहाँ पे 1% भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी काम करना चाहते हो किसी भी डेटा के ऊपर, एक्सेल के किसी भी डेटा के ऊपर कोई भी काम करना चाहते हो, आप बस कहोगे और वो काम हो जाएगा। यही नहीं, उस काम के साथ साथ आप चाहोगे तो जो काम हुआ उसका एक फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, जैसे हमारे पास एक्सेल के फॉर्मूला होते हैं ना, हम फॉर्मूला लिख के काम करते हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमको मान लो डेटा निकाला, हमको मान लो 1 लाख डेटा है, हम बोलेंगे उसमें से कि 10 लोगों का ऐसा डेटा निकालो जिनकी एज 18 से ज्यादा हो और 20 से कम हो। ठीक है, मतलब 19 जिसकी एज हो उसका मुझे 10 डेटा निकाल के दो। ठीक है, वो क्या करेगा, डेटा निकाल के भी आपको दे देगा और साथ में जो उसका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला भी हमको साइड में शो कर देगा। तो इतने सारे काम करने वाले हैं और बहुत ज्यादा आसानी से आप एक्सेल के काम कर सकते हो। तो जो लोग भी यार अगर एक्सेल वगैरह पे काम करना चाहते हैं, डेटा एनालिसिस के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए देखते हैं, अपने चलते मॉनिटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम इस टाइप के अलग अलग एक्सेल रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस पूरे वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले, पूरे वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली डेटा को क्रिएट करने का मतलब ये है कि डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी रो को फिल्टर अगर करना हो तो हम कैसे रो को फिल्टर कर सकते हैं, अगर कोई मिसिंग डेटा है उसको निकालना हो कि कोई बीच में हमारा डेटा खाली है मिसिंग डेटा, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, उस मिसिंग डेटा को क्लीन कैसे कर सकते हैं, वो चीजें देखने वाले हैं। पाइवोट टेबल अगर हमको बनाना, जिसे पिवोट टेबल भी कई लोग बोलते हैं, तो वो अगर बनाना जो कि कई लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो वो बनाने के लिए कैसे हम वो चीजें कर सकते हैं, जस्ट बोल के वो चीजें करना है और कैसे कर सकते हैं वो भी चीजें सीखने वाले हैं। डेटा विजुअलाइजेशन हम लोग सीखने वाले हैं, इनसाइट्स कैसे जनरेट करते हैं या रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं पूरा डेटा के बेसिस पे, वो हम सीखने वाले हैं। और किसी न्यू डेटा को अलग, हमारे पास कोई CSV फाइल है उसको भी कैसे इंपोर्ट करके, या हमारा जो खुद का CSV फाइल है या खुद का एक्सेल फाइल है उसको कैसे इंपोर्ट करके उस पर काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ले चलता हूं आपको अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं ले चल के सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो अभी हम लोग आ गए मॉनिटर स्क्रीन पे अपने, और मॉनिटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको एक वेबसाइट में बताता हूँ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक AI। जी हाँ, आपको एक AI टूल इस्तेमाल करना है जिसका बहुत ही सिंपल लॉगिन सिस्टम है। आपको करना क्या है, जस्ट आपको अपने ईमेल डालना है और उस पर एक पासवर्ड बनाना है और उसके बाद ही आपका ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ पेज खुलने के बाद आपको दिखेगा। इस वेबसाइट का नाम है app.quadratichq.com। ठीक है, यही नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। आप क्वाड्रेटिक AI सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह का यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह का लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब हमारा सबसे पहला काम है, हमारे पास यहाँ पे एक एक्सेल सीट दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे टेबल्स दिख रहे हैं, हमारे रोज और कॉलम्स दिख रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए होगा जिनके ऊपर हम कुछ काम कर पाए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, डेटा इंसर्ट करना। तो बेसिकली हम ये भी चीजें सीखेंगे कि कैसे हमारा खुद का एक्सेल जो फाइल बनाया फाइल है उस पर अगर काम करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। बट फिलहाल अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीट चैट नाम से। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में ये साइड बार खुल जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको एक सर्च बार का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली क्या करना, इंसर्ट 50 डेटा फॉर एम्प्लॉय ऑफ IT इंडस्ट्री columns
लाइक सैलरी डिपार्टमेंट इट इज, ठीक है। ये मैंने लिखा कि मुझे 50 डेटा चाहिए, इसमें कई सारे स्पेलिंग मिस्टेक है जो कि वो खुद सही कर लेगा, ठीक है। और ये मैंने लिखा, अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के सेंड कर देता हूँ। अब थोड़ी देर में क्या करेगा, ये हमारे पास 50 एम्प्लॉय का डेटा निकाल के देगा, डेमो डेटा क्रिएट करके देगा, जो कि जिनका इंडस्ट्री क्या, आईटी इंडस्ट्री से जो लोग हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पे देख सकते हो प्रॉम्प्ट हमारा रन होना स्टार्ट हो गया। कुछ एरर होने की वजह से कई बार एरर आ रहा था, तो बीच में वीडियो को मुझे कट करना पड़ा, बट यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा प्रॉम्प्ट लिखा है, गिव मी अ सैंपल डेटा फॉर 50 एम्प्लॉइज, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये रन हो रहा है, और रन होने के बाद हमको क्या करेगा, यहाँ पे 50 डेटा हमको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि डेमो डेटा ये खुद इंसर्ट करके देगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 50 सैंपल डेटा यहाँ पे आ चुका है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, पोजीशन, हायर डेट, सैलरी, मैनेजर और लोकेशन, ठीक है। इतने सारे डिटेल पे हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो पूरा 50 डेमो डेटा हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अलग अलग काम को करने के लिए। जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे मैंने जस्ट लाइन लिखा और एक लाइन के अंदर हमारा डेटा एंट्री हो गया। अब हमको CSV फाइल से कैसे इंसर्ट करना, वो भी चीजें मैं बताऊंगा फिलहाल। सो अभी हमको क्या करना, हमको पहला टास्क अपना ये करना है कि हमको इसमें से कुछ डेटा फिल्टर आउट करके निकालने हैं, और बेसिकली हम फिल्टर करेंगे उन लोगों का डेटा जो लोग मार्केटिंग से डिमांड करते हैं, सॉरी जो लोग मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट में जो लोग मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं बस उनका डेटा और उनका रो हमको फिल्टर आउट करके निकालना है, ठीक है। बेसिकली हम डेटा फिल्टर का काम करना चाहते हैं। उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कोड एडिटर आपको क्लिक करना है। कोड एडिटर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, पाइथन, फॉर्मूला, जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल फेज में है, ठीक है। बेसिकली पाइथन से भी हम डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, तो पाइथन यहाँ पे पाइथन का कोड यूज करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला अगर चाहते हो तो आप फॉर्मूला, बेसिकली हम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, तो हमको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आस्क क्वेश्चन वाले है, जैसे यहाँ पे मिला था ना वैसे यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बेसिकली फिल्टर दी डेटा हुज डिपार्टमेंट इज, किसका डिपार्टमेंट क्या है, मार्केटिंग है, जिसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है उसको हमको क्या करना है, फिल्टर करना है। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, ये प्रॉम्प्ट लिख के मैं यहाँ पे रन कराऊंगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी रन होगा और हमारा जो यहाँ पे डेटा है वो सैंपल के फॉर्मेट में यहाँ पे साइड में शो हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे। सो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा फिल्टर होके आ चुका है। बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा हमारे पास है, और जिनका डेटा हमारे पास मार्केटिंग है वो जस्ट एक सेंटेंस पे लिखने पे हमारा डेटा यहाँ पे उनका क्या हो गया, फिल्टर होके आ चुका है। मैंने बस यहाँ पे सेंटेंस लिखा और हमारे पास फॉर्मूला भी यहाँ पे देखने के लिए मिल गया, और हमारा डेटा फिल्टर होके आ गया यहाँ पे बहुत ही आसानी से। यही चीज अगर हमको एक्सेल में करनी रहती तो हमको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता, और मुझे पता है यही फॉर्मूले से सबको प्रॉब्लम होती है। अब हमारे यहाँ पे दूसरा टास्क आता है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे टेबल में क्या कोई मिसिंग डेटा है। अभी देखो मिसिंग डेटा का मतलब क्या होता है कि कोई डेटा ऐसा है जो यहाँ पे है नहीं। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको स्लाइड करूँ इधर, ठीक है, यहाँ पे देखो सारा डेटा हमारे पास है, लेकिन मैं अगर कुछ डेटा यहाँ पे हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा मैं हटा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये हटा दिया, ये हटा दिया, सारे क्या है, मिसिंग सेल्स हैं हमारे जिनका डेटा नहीं है, ठीक है, इसी को मिसिंग डेटा बोलते हैं। सो अभी हमारा टास्क क्या है, अभी हमारा टास्क है कि यहाँ पे जितने भी मिसिंग डेटा उनको काउंट करें कि कितने हमारे पास मिसिंग डेटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, काउंट दी मिसिंग डेटा इन दी टेबल, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मिसिंग डेटा को काउंट करने का काम कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, हमको उसी काम के लिए फॉर्मूले लिखने पड़ते थे, और उसी काम के लिए जस्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा, और ये क्या करेगा, पूरा जितने भी ब्लैंक डेटा है हमारे पास उनको काउंट करके यहाँ पे देखो दे दिया है। कितना काउंट करके दिया, 6 हमारे पास ब्लैंक कॉलम। अब हमको टास्क ये करना है कि ये हमारे पास जितने भी मिसिंग डेटा उनको क्लीन करना है, जिसे हम डेटा क्लीनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए हमको क्या करना है, इसी टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन करना है। तो हम दोबारा यहाँ पे आएंगे शीट डैट चैट पे, और यहाँ पे हम बोलेंगे क्लीन दी मिसिंग डेटा रोज, ठीक है। जितने भी हमारे मिसिंग डेटा रोज उनको क्या कर दो, क्लीन कर दो। तो बेसिकली क्या करेगा, ये इस टेबल में जितने भी मिसिंग डेटा उनको क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। मैं बस यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, कुछ लाइन लिख रहे हैं जो हमको काम करना है, जो टास्क करना है, और ये ऑटोमेटिक उन टास्क को करके दे रहा है, जिसके लिए हमको कई सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं और एक्सेल की कई सारी फंक्शनिंग सीखनी पड़ती है, ठीक है। सो अभी देख सकते हो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा टेबल, यहाँ पे दोबारा वही टेबल निकाल के दे दिया, और इस टेबल के अंदर जितने भी हमारे मिसिंग डेटा थे वहाँ पे देख सकते हो ये मिसिंग डेटा क्या है, उस रो को ही यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप चेक करोगे ना कि यहाँ पे हमारे कुछ कॉलम मिसिंग थे, जैसे यहाँ पे लॉस एंजलिस के नीचे वाले ये जो कॉलम, ये जो सेल था वो मिसिंग था, और यहाँ पे हमारा क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी मिसिंग हमारा यहाँ पे क्या है,
कॉलम नहीं है। तो इस तरीके से हम डेटा क्लीनिंग का भी काम कर सकते हैं जस्ट एक सेंटेंस लिखने के बाद। यहाँ पे डेटा का ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, आप ग्रुपिंग करना चाहते हो वो भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो हम डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, पिवोट टेबल बनाना चाहते तो वो भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, क्रिएट अ पिवोट टेबल फॉर दिस टेबल, ठीक है। इस टेबल के लिए क्या करो, पिवोट टेबल बना दो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक पिवोट टेबल बनाएगा इस चीज़ों के लिए। और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एरर आएगा क्योंकि हमको क्लीन जगह पे ये चीज़ें इंपोर्ट करानी थी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, ये पिवोट टेबल में कन्वर्ट करेगा एंड देखते हैं कि गाइस ये पिवोट टेबल में कितने अच्छे से कन्वर्ट करता है। सो अभी हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे एक पूरा पिवोट टेबल रेडी हो चुका है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पिवोट टेबल क्या होता है, बट यहाँ पे देख सकते हो पिवोट टेबल हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जिन लोगों को पता है कि पिवोट टेबल क्या होता है, वो लोग अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिवोट टेबल को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीन, मीडियन, काउंट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसने निकाल के दी हुई है, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज करेक्ट। यहाँ पे सम वगैरह सब कुछ निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी हम एक लास्ट काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इस डेटा को विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज करने का मतलब ये है कि हम बेसिकली डेटा को क्या करते हैं, यहाँ से डेटा को बेसिकली हम चार्ट के फॉर्म में शो करते हैं और लास्ट में हम रिपोर्ट निकालना भी इसका सीखेंगे। बेसिकली हम करेंगे क्या, यहीं पे हम आएंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूलेस पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या करते हैं, विजुअलाइज दी डेटा, ठीक है। बेसिकली मैं सिंपल लिखता हूँ विजुअलाइज दी डेटा। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में, कुछ एक्सेल के बारे में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। सो यहाँ पे एक हम बेसिकली लिखा है विजुअलाइज दी डेटा, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बढ़िया से एक विजुअलाइजेशन निकाल के दे देगा। सो इसने क्या किया, यहाँ पे काउंट करके दिया और आई डोंट नो कि ये चार्ट वगैरह बनाएगा कि नहीं बनाएगा। लेट्स सी कि चार्ट वगैरह बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या किया, इसने कुछ क्वेश्चन पूछा कि अगर चार्ट बनाना है आपको, डेटा विजुअलाइज करना है तो किसके बेसिस पे करना है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए है, तो मैं यहाँ पे 4-5 ऑप्शन, जैसे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिपार्टमेंट ब्रेकडाउन दिया है। तो मैं बेसिकली सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं चाहता हूँ, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं चाहता हूँ कि ये चार्ट बना के दे दे। तो मैं यहाँ पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया और यहाँ पे बोल रहा अपग्रेड करने के लिए, बट ये थोड़ी देर में रन कर जाएगा, थोड़ा ये स्लो रन होगा बट रन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका प्लान भी आप चाहो तो ले सकते हो, जब आप इस पर एडवांस में काम करने लगोगे तो ये आप प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। एक दिन में 25 या एक मंथ में आई थिंक 25 कमांड रन कराने के लिए देता है, लेकिन उसके बाद भी कमांड रन करता है, लेकिन थोड़ा स्लो रन करता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास सारे सैलरीज वगैरह निकाल के दे दिए और सैलरीज निकाल के देने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसका चार्ट नहीं बनाया, तो हम बोल देंगे यहाँ पे क्या, ड्रॉ दी चार्ट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे चार्ट भी बनवा लेंगे हम और यहाँ पे आप अलग अलग प्रॉम्प्ट देके ये सारे काम कर सकते हो। सो फाइनली इसने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो चार्ट बना के लगभग रेडी कर दिया। एक सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है और यहाँ पे सैलरी, ठीक है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास यहाँ पे एक बार चार्ट बना के दे दिया है। आप ऐसे ही अलग अलग डेटा विजुअलाइज कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा का विजुअलाइज करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट काम बचा है कि हमको क्या करना है, इनसाइट जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरेट SIGHT इनसाइट रिपोर्ट फॉर दिस टेबल, ठीक है। हमको इस टेबल के लिए क्या करना है, इनसाइट जनरेट करना है, इनसाइट रिपोर्ट जनरेट करना है। वो भी क्या करेगा, यहाँ पे जस्ट एक क्लिक के अंदर हमारे पास एक पूरा टेबल का इनसाइट जनरेट करके दे देगा और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज या कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने इनसाइट जनरेट करके दे दिया, जहाँ पे एवरेज सैलरी बताए, मीडियन सैलरी, सैलरी रेंज, नंबर ऑफ, यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा करके यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं वो सारे दे दिया। लार्जेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, IT डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ लोकेशन 5 हो गया, मोस्ट कॉमन लोकेशन हमारा न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे पास इनसाइट वगैरह पूरा यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर टेबल का इनसाइट या पूरा रिपोर्ट हमको या समरी जनरेट करना हो तो एक क्लिक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे जनरेट करके रेडी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया वो डेटा जो कि मैंने यहाँ पे डेमो डेटा लिया था, लेकिन अगर आपको यहाँ पे खुद का डेटा इंपोर्ट कराना है तो वो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एक न्यू बना लेते हैं, ठीक है, न्यू सीट बना लेते हैं और उस सीट के अंदर हमारा खुद का डेटा अगर इंपोर्ट कराना चाहे तो वो हम डेटा कैसे करा सकते हैं। जैसे हम नया सीट क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे कोई अपना खुद का एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोड करना, तो करना क्या, कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली देखिए एक्सेल फाइल, जो भी आपका एक्सेल फाइल है उसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे सिंपली आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा कुछ एक्सेल फाइल था जिसमें कुछ हमारा डेटा था बना बनाया। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। बेसिकली स्टूडेंट का मार्क्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आसानी से किसी भी डेटा को इंपोर्ट करना चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो। और सेम वही काम अगर आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन दिए हुए जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप कलरिंग वगैरह या हाईलाइटिंग वगैरह करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये था डेटा एनालिसिस का आज का वीडियो, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस पर डिटेल्ड और डीप डाइव वीडियो जो कि प्रोजेक्ट वाले सिनेरियो में हमारा आएगा, जो कि लास्ट फेज है, जिसमें हम पूरा जब
प्रोजेक्ट पे बात करेंगे तो वो बहुत ही बड़ी वीडियो आएगी और उसके अंदर हम पूरा डीपली एक एक चीज़ के अंदर जाएंगे और हर चीज़ को डीपली सिखाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप और चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल, दिस इज योर फ्रेंड सैम एंड यू वाचिंग एडियो।